तो 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर कैसी होगी और जिन सीटों पर सबसे ज्यादा निगाहें लगी होंगी उसमें अमेठी का लोकसभा क्षेत्र भी होगा, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। 55,000 वोटों से 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों हारने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी आएंगे, तो अमेठी के लोग उनको कैसे देखते हैं और उनका इस्तकबाल कैसे करेंगे। कुछ और लोग यहाँ पर, एक मार्केट है, अंधेरा हो गया है, तो अभी वकील साहब है क्या? जी जी जी, सुल्तानपुर दीवानी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से अगर राहुल गांधी जी आते भी हैं तो जीत कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि 5 साल 2019 से अब तक वो कभी अमेठी आए नहीं। हारने के बाद तो कभी आए नहीं, जीतने के बाद भी कभी नहीं आते थे। अरे उदास हो गए हो, नाराज हो गए हो कि जिस सीट पर हमने बाप दादे के जमाने से इतनी सेवा की है उसने उनको रुखसत कर दिया, रुसवा कर दिया। नाराज वो हो गए हैं हम लोगों से, तो उनको 5 साल में कम से कम आना तो चाहिए था। हम लोगों के बारे में जानते कि नाराज़गी क्यों हुई है, ये बात तो उनको जानकारी लेनी चाहिए थी। वो यहाँ से हार के वायनाड गए, वायनाड के लोग भी कहते हैं कि वो हमारे यहाँ भी नहीं आते हैं। और आपकी बात होती है, वायनाड तो जाते रहते नहीं, हैं। आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि वहाँ जाते भी नहीं हैं। और वहाँ की जनता खुद इस बात को कहती है कि इस बार हम उनका विरोध करेंगे। तो आपका नाम क्या है? भूपेंद्र मिश्रा। पंडित जी, आपका विचार क्या है? विचार ये है कि अच्छा, जो एक मिनट, एक सवाल आपसे पूछना था। वो ये कि पिछले न जाने कितने सालों से अमेठी ने गांधी परिवार या गांधी परिवार के नुमाइंदे के तौर पे सतीश शर्मा जी को देखा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बहुत दिनों के बाद, मुझे तो याद भी नहीं आता कि कौन इसके पहले था। 32 साल समझौता 32 साल बाद दीदी स्मृति ईरानी जीती हैं। तो स्मृति ईरानी को बाकी के सांसदों के मुकाबले आप कैसा रेट करते हैं? बाकी सांसदों के मुकाबले ये जो 5 साल हैं, जहाँ तक मेरी उम्र के हिसाब से विकास हुआ है। अब विकास में आप किसी भी तहसील चले जाइए, हर तहसील में लगभग विकास हुआ है। चाहे वो सड़क का हो या हॉस्पिटल का हो, जो भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम रही हो या राज्य सरकार की, विकास हुआ है। आप बताइए। ये जो कांग्रेस के अजय राय जी हैं, ये कहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक बार फिर से उनको यहाँ से अच्छी विदाई हम लोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं। लेकिन हमें लगता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष है तो कुछ तो उनके पास जानकारी रही होगी। प्रियंका जी करीबी है, लेकिन राहुल बताना चाहिए अपने जो कार्यकर्ता हैं कि हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। राहुल गांधी डर चुके हैं, यहाँ से चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो हम लोग उनकी विदाई, अब की जैसे पिछली बार 55,000 वोट से दीदी जीती थी, अब की 1 लाख पार से जीतेंगे यहाँ। आप भी यही मानते हो वकील साहब? जी भाई साहब, हमारा नाम कमलेश तिवारी है। हमारा जो आकलन है जो है, ब्राह्मण लोग कांग्रेस से पूरा शिफ्ट हो गए क्या? नहीं, शिफ्ट नहीं हो गए। देखिए, हम लोग जो है वकील हैं, जानते हैं उसमें ईरानी जी कहती है नहीं, जो भाजपा से है हमारा विचार है, और जो काम करता है साथ देते हैं, राइट समझते हैं। दीदी स्मृति ईरानी जी ने बहुत काम किया है और उनका एक मंत्र है जो है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन के सम्मान करेंगे। वो आती हैं, काम करवाई हैं। वो आप तो जान ही रहे हैं, पूरा भारत जान रहा है किस तरीके से जो है उनका कार्य है। तो इसलिए हमारा पूर्ण जो है। आप भी पंडित जी? अमित शुक्ला। भाई साहब, पंडित जी लोग ये तो आपका भी विचार भी इन्हीं के बराबर होगा। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र भी है। बात ब्राह्मण की नहीं है, बात राष्ट्र की है। और आज़ादी के बाद और हम लोगों की समझ में ये पहली देश को मोदी और प्रदेश को भी योगी जैसा विराट व्यक्तित्व मिला है। तो योगी जी के नेतृत्व के लिए और प्रधानमंत्री जी के कदमों को मजबूत करने के लिए, जिसको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बिग बॉस कहा, 370 धारा को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, वो भी है मुस्लिम जो माताएं बहनें हैं उनके जीवन में भी सुधार आए। इसके लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, और ये जो आवास है और ये गैस सिलेंडर वो भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से। दाम जो उसका पेट्रोल डीजल 100 रुपया, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर भी कुछ ध्यान आपका है पंडित जी? बेरोजगारी, महंगाई, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय उससे निर्धारित होता है, और कभी सरकार सब्सिडी देती है, कभी नहीं देती है।
तो जब उसको लगता है कि सब्सिडी दिया जाना चाहिए, जैसे सब सारी चीज़ों को अगर सब्सिडी में ही दे दिया जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा, सड़कें कैसे बनेंगी, पुल कैसे बनेगा, सेना का जवान कैसे आगे बढ़ेगा, देश की सीमा की सुरक्षा कैसे होगी।